बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी मॉर्निंग का व्लॉग। तो रोज़ मैं ये क्या आप लोगों को पराठे बनाते हुए दिखाती हूँ, तो मैंने कहा कि चलें आज मैं खाती हुई भी दिखा देती हूँ कि मैं वाकई पराठा खाती हूँ। और ये कि बस आज मूड नहीं था कुछ भी सालन वगैरह खाने का, तो मैंने चाय पराठा खा लिया। तो बस फिर ये कि नाश्ते से फ्री होने के बाद बस यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, क्योंकि बस ये होता है कि अगर आप जितनी जल्दी सारे काम कर लेते हैं ना तो उतना बहुत अच्छा होता है। तो बस ये है कि टाइम से अगर आप बर्तन वगैरह वॉश कर लें, टाइम से आपके सारे काम हो जाना तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस नाश्ता ये कि हमारा टाइम से हो चुका था। तो अब ये था कि फिर अम्मी ने जो है ना वो दलीम भी पकाना था और मुझे साथ साथ मार्केट भी जाना था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहले मार्केट जाऊं या दलीम की रेसिपी शूट करूं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अम्मी को कहा कि आप थोड़ा वेट करें, बस मैं मार्केट से 2-3 काम थे तो निपटा कर फिर मैं वापसी आके जो है ना आपकी दलीम की वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि दलीम की रेसिपी भी अपने चैनल पे दे दूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा और इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी पकाने में भी। तो बस इसलिए जो है ना मैंने अम्मी को यही कहा कि आप थोड़ी देर वेट करें, बस मैं मार्केट से जैसे ही फ्री होकर आती हूँ तो फिर मैं जो है ना वो दलीम की वीडियो शूट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर किचन भी हमारा यहाँ तक काम सिमट चुका है और किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस फिर उसके बाद मैं फ़ौरन ही चलती से ना अपनी दोनों बहनों के साथ चली गई थी शॉप पे, यानी कि स्टोर था, हम वहाँ चले गए थे मॉल में। तो ये पापुश में मॉल है, मेगा मॉल के नाम से। तो वहाँ पर हम चले गए थे, 2-3 काम थे, वो अपने काम जल्दी जल्दी निपटाए क्योंकि अम्मी के काम भी रुका हुआ था घर पर। तो बस ये कि अपनी भी कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ दूसरे भी चीज़ें लेनी थी, तो बस वो जल्दी जल्दी से हमने लिए क्योंकि हमें पता था कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो बस वही चीज़ें ली और ज़्यादा हम रुके नहीं, क्योंकि बस एक ही मॉल में गए थे और वहीं से फ्री होकर बस फ़ौरन से हम लोग घर पर आ गए। और घर आने के बाद फिर जो है ना जो मैंने लिए थे ये तीनों चारों चीज़ें जो मैंने ली थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी जो शॉपिंग की थी वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो है ना मैंने कहा ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ और ये मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो ये मुझे लाने थे। तो ये है चारों चीज़ें जो कि है शैम्पू, कंडीशनर प्लस साथ में मास्क और ये है सीरम। ठीक है, अगर आप ये चारों चीज़ें यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे ही मिलेंगे। तो मुझे भी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए। तो बस ये है कि मैं इसकी कोई प्रमोशंस नहीं कर रही इन चीज़ों की, मगर बस इसलिए बता रही हूँ कि देखिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। जब तक मैंने यूज़ नहीं किया था मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ थे, शाइनी नहीं थे, शाइनी हेयर नहीं थे मेरे ना, मेरे काफ़ी रफ़ हो गए थे मेरे जो बच्चों के बाद ना। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा कोई रफ़ हो गए थे और अच्छे भी नहीं लगते थे बस। तो अब ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, शाइनी हेयर्स हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। ये है मास्क, ठीक है, और ये मास्क बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन मास्क है ये और बहुत ही कुछ ज़बरदस्त है। ये ऑल टाइप्स हेयर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ऑल टाइप्स स्किन वाले इसे इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है इसके इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ कि आप लोगों को जो है ना इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीज़ एक एक मेंशन हुई हुई है, सब आपको समझ में आ जाए। बेसिकली ये बालों के लिए होता है। और अच्छा, ये जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ ये है बोटॉक्स के नाम से, केराटिन का। ठीक है, केराटिन वाले जो जितने भी जो लोग केराटिन और बोटॉक्स वगैरह अपने बालों में करवाते हैं ये बेसिकली है उनके लिए। ठीक है, मगर मैं ये अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। और ये है कंडीशनर भी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें सॉरी मैं यूज़ कर रही हूँ। सीरम भी यूज़ कर रही हूँ और सीरम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी दलीम की जो है ना वो इस तरह से कि है 3 अदद अपने ले लिए प्याज और साथ में शान का हलीम का मसाला है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है और हल्दी है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में गोश्त है और 1 कप ऑयल है। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है ना ये देखें दालें हैं। ठीक है, दालों को हमने भिगो देना है सबसे पहले ना, दालों को भिगो देना अच्छे से। दालें हैं और गेहूँ हैं।
तो ये सब हमने भिगो के रख दिया था, बॉयल करने रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगोई थी और फिर उसके बाद बॉयल कर ली थी। तो अब यहाँ पर तेल गरम करके जो है ना प्याज आपने ब्राउन कर लेनी है, और प्याज आपने इतनी ब्राउन करनी है जैसे कि जले नहीं और लाइट ब्राउन रहे, ठीक है, ब्राउन भी हो जाए और जले भी नहीं, सही है। तो उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है गोश्त। यहाँ पे ये दाल उबल रही है और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है गोश्त, ठीक है। गोश्त को आपने भून लेना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। और बड़े पीसेस हमने डाले इसीलिए कि ये रेशा बहुत अच्छा हो जाएगा इनका, और ये जो है ना जब दलीम की घुटाई होगी ना उस टाइम पे बड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो इस तरह से तो खैर बहरहाल यहाँ पर ये जो है ना मैंने इसको इस तरह से हमने इसको ब्राउन कर लेना है और साथ साथ जो है ना इसको भूनते रहना है। तो खैर यहाँ पर बस ये है कि आपने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लेना है। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो उस टाइम पे आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, ठीक है, 2 टेबल स्पून के आसपास। तो बस उसको भी फिर आपने बहुत अच्छे से भून लेना है, और बहुत अच्छे से भूनने के बाद फिर आपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, और उसके बाद सिंपल आपने थोड़ा सा पानी के साथ इसको भून लेना है। और जब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी, इसका कलर चेंज होने लगे, तो फिर आप देख लीजिएगा ऑयल आ जाए, तो फिर उसके बाद इसमें जो है ना ऐड करना है आपने पानी इतना कि गोश्त गल जाए, ठीक है। तो बस इस तरह से ही है, और ये है कि आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा पॉइंट्स को देखा करें, नोट डाउन कर लिया करें, जो टिप्स बताई जाएं तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये है कि बहरहाल आजकल कोशिश पूरी होती है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना, जो नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, और साथ साथ जो है ना वीडियोस को वॉच करने के साथ साथ उसको लाइक शेयर लाजमी किया करें, और कमेंट्स करके बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पर ये देखें मसाला आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें तेल आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें इतना पानी डाल देंगे बस कि ये आपको पता ही होगा कि 14 अगस्त आने वाली है, तो बस इसलिए जो है ना ये बाजों ने जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ है। अब हर किसी को देखो वो इतना शोर कर रहा होता है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो बीच में लाजमी इंटरप्ट हो रहा होता है। तो खैर यहाँ पर इतना पानी इसमें डाल दिया है कि जो है ना गोश्त गल जाएगा। बस इतना डालना है आपने कि गोश्त गल जाए, ओवर भी ना हो जाए पानी ज़्यादा और कम भी ना हो जाए कि आपको फिर दोबारा डालना पड़े। तो बस यहाँ पर ऑलरेडी गोश्त गल चुका था, बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो उसके बाद की ये थोड़ा सा फुटेज है कि आप ये देख लीजिए कि गोश्त को हमने ना जो हैंड बीटर होता है उसके थ्रू हमने जो है ना ये इसको अच्छे से वो कर लिया मैशअप। तो फिर यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर जो है ना ये है दालें और गेहूँ जो है ना अच्छे से पक चुका था। तो उसमें हमने इसे गोश्त को रेशे किए हुए गोश्त को, जो कोरमा जो होता है इसका, उसको हमने अच्छे से डाल दिया, ठीक है। अब इसमें अच्छे से डालकर आपने जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पहले तो हाथ की मदद से मिक्स कर लिया था, फिर उसके बाद हमने इसे हैंड बीटर की मदद से भी कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर बारी है इसके भगार की। सिंपल बस प्याज ब्राउन करके आपने इस पर भगार कर देना है और दलीम हमारा हो गया है तैयार। और इतना कोई मज़े का बना था। और इसके साथ अम्मी ने अलग से भी ब्राउन प्याज रखी हुई थी, और साथ में जो है ना इसके हरा मसाला जो है पुदीना लीमू और तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।